नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद अख्तर, अध्यक्ष नॉन बैंकिंग अभिकर्ता निवेशक सुरक्षा समिति। मैं आपसे एक गुजारिश करने के लिए आया हूं। अभी अभी मैंने डॉक्टर जे के गांगुली का बयान सुना नॉन बैंकिंग के ग्रुप में। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि आज पिछले 7 सालों से हम लोग एक ही लड़ाई को लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस की ये बात है कि हमारे तमाम एजेंट जिन्होंने इस पूरे काम को किया, गाड़ी भर भर कर मीटिंग हॉल में, सेमिनार में एजेंटों को बुला बुला कर लाते थे और कंपनी में पैसा जमा करवाए। लेकिन जब पैसा निकालने की बारी आई तो सारे एजेंट छटक गए हैं। मुझे लगता है कि एजेंटों को यह डर सता रहा है कि उन्होंने गलती की है। मैं आपको बता दूं कि आपने कोई भी गलती नहीं की है। सरकार हमको रोज़गार नहीं दे रही थी, जिसके वजह से छत्तीसगढ़ में जब रोज़गार मेला लगा और वहाँ पे रमन सरकार ने लोगों को बुला बुला कर रोज़गार मेला में रोज़गार दिया तो हम लोगों का विश्वास बढ़ा। जब सीपी सिंह जैसी हस्ती ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनॉग्रेशन किया तो हम लोगों का विश्वास बढ़ा। जब अर्जुन मुंडा ने वारिस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को स्मृति अवार्ड दिया तो हम लोगों का विश्वास बढ़ा। जब गुलशन ग्रोवर ने आकर इनॉग्रेशन किया तो हम लोगों का विश्वास बढ़ा। कहीं ना कहीं इन सेलिब्रिटी की वजह से, इन नेता मंत्रियों की वजह से हम लोगों का विश्वास बढ़ा कि जब सरकार के लोग इन कंपनियों को संरक्षण दे रहे हैं। अरुण जेटली जी ने जब पीएसएल का सलाहकार थे तब हम लोगों का विश्वास बढ़ा, और उन्हीं को देखकर किसी ने कोलकाता वियर इंडस्ट्री लिमिटेड में, किसी ने वारिस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में, किसी ने रोज वैली में, किसी ने पल्स इंडिया लिमिटेड में काम किया। और नतीजा क्या हुआ? कंपनियां पैसा दे रही थी सरकार की देखरेख में, और राज्य सरकार ने मिलकर, प्रशासन ने मिलकर सारी कंपनियों को बैन लगा दिया, उनके कारोबार को रोक दिया। मैंने कहा था आपको रोकना चाहिए था, लेकिन रोकने के बावजूद आपको निवेशक और एजेंटों को पैसा वापस कराना चाहिए था। लेकिन एक भी निवेशक और एक भी एजेंट का पैसा वापस नहीं हुआ। हम लोग गुहार पे गुहार लगाते रहे। हम लोगों ने आत्मदाह भी किया, कोशिश की। कई एजेंटों ने आत्महत्या कर लिया। हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में 1 महीने का धरना प्रदर्शन किए। मैं आदरणीय दानगढ़ जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने पूरा 1 महीना भूख हड़ताल बैठा। लेकिन सरकार सुनी? नहीं सुनी। चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो जेएमएम सरकार हो, चाहे वो जेवीएम सरकार हो, चाहे वो आजसू हो, किसी भी पार्टी ने हमारी एक नहीं सुनी, एक नहीं। मैं तो आपको एक और बात बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन बैंकिंग के मुद्दे पे बनी है। तमाम पार्टियां सिर्फ हवाबाजी करती हैं कि आपका मुद्दा को हम उठाएंगे और आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे और आपका पैसा वापस दिलाएंगे। लेकिन क्या एक भी निवेशक का पैसा वापस मिला? नहीं मिला। कारण मैं बताता हूं। हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, आप समझिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमको कहां ले जाया जाता है? अगर हम मुख्यमंत्री को आवेदन ज्ञापन देने जा रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं, कोई विधायक को ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो हमको रोक दिया जाता है 2 से 2 किलोमीटर पहले, 500 मीटर पहले, 1 किलोमीटर पहले प्रशासन रोक देती है। और मुख्यमंत्री के कोई अधिकारी आते हैं, सहभागी आते हैं, उनके कोई अफसर आते हैं और हमसे ज्ञापन लेके चले जाते हैं और उसको रद्दी के डब्बे में भेज देते हैं। क्या हम लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने दिया गया? लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे आदरणीय दानगढ़ जी ने जो पार्टी बनाई है भारतीय लोक सेवा दल, कब बना था? दिल्ली के जंतर मंतर में जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उस वक्त पार्टी का निर्माण हुआ था। सबों के एक आवाज़ में, लाखों की भीड़ में पार्टी का निर्माण हुआ था। उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोशिश में नाकाम रहे। क्यों? क्योंकि हम ही बिक गए हैं। हम ही नहीं चाहते हैं कि हमारा मुद्दा वहाँ तक पहुँचे। लोग कहते हैं कि अरे वो नेता बन जाएगा। अरे मेरे भाई, अगर किसी के नेता बनने से जनता का भला होता है तो आपको क्या तकलीफ है? किस नेता ने आपका भला किया? किस नेता ने आपकी आवाज़ विधानसभा में उठाई? कोई नहीं।
लेकिन आप अगर अपना एक नेता, अपना एक विधायक, अपना एक सांसद सांसद जिता के लोकसभा तक भेज दें, विधायक जिता कर विधानसभा तक भेज दें, तो मैं गारंटी से दे सकता हूं कि आपकी आवाज़ विधानसभा में उठेगी और लोकसभा में उठेगी, तब आपकी बातों को माना जाएगा। सीबीआई भी मिली हुई है, आप देख लीजिए। ममता बनर्जी एक नंबर की चोर सरकार, वहां सीबीआई को घुसने नहीं देती है। और उससे भी कहीं घटिया सरकार है बीजेपी सरकार। मुकुल राय जब वहां से उठकर, मदन मित्रा जब उठकर बीजेपी में चला जाता है तो वह साफ छवि का हो जाता है और आप जांच बैठाते हैं सिर्फ टीएमसी पर। क्यों नहीं आप उससे पूछते कि क्या घोटाला हुआ, और क्या सिर्फ शारदा घोटाला है? ऐसी अनेकों कंपनियां हैं, मेरे दिमाग में नाम है, जो मैक्सिमम कंपनियां बंगाल की हैं। मैं आपको नाम गिनाता हूं, गिनती शुरू कीजिए। कोलकाता वीयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वारिस ग्रुप ऑफ कंपनीज, साई प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड, साई प्रसाद, त्रिभुवन, रोज वैली, पल्स इंडिया लिमिटेड, अल्केमिस्ट, एपीलैंड, ना जानी ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं, ग्रीन रे, रियल विजन, सैकड़ों कंपनियां, मैक्सिमम कंपनियां बंगाल की थीं, और जिसे केंद्र सरकार के इशारे पे बंद कर दिया गया। और इसका सीधा सीधा फायदा किसको मिला? उन सीएमडी और उन डायरेक्टरों को जिनके पास करोड़ों रुपया है और वो पैसा लेके बैठे हुए हैं। और हम लोगों को लॉलीपॉप बताया जा रहा है कि सरकार उसके प्रॉपर्टी को सील की है। ये सरकार झूठी है, निकम्मी है। आज भी कोलकाता वियर का प्रॉपर्टी, होटल स्काईलार्क और रिच रवेरा आप जाके देख सकते हैं, आज भी वहाँ चल रहा है। मैं खुद जाकर वहाँ पे जांच करके आया हूँ, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। ये तब होगा जब आप एजेंट एक होंगे, आप निवेशक एक होंगे। अगर एजेंट एक हो गए, एक कंपनी में सैकड़ों एजेंट थे, अगर 50 कंपनियां, अगर 50 से सैकड़ों एजेंट झारखंड की राजधानी रांची में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में अगर एक साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दे और दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर एक साथ बैठ जाएं, लाखों की भीड़ हो जाए, तो ये केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और उन कंपनियों को, प्रॉपर्टी को नीलाम कर कर एक एक निवेशकों का पैसा वापस कराना पड़ेगा। ये तब होगा जब हम एक होंगे। अगर आप एक होने के लिए तैयार हैं तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। मुझे जब भी आवाज़ देंगे, मैं पहले भी नॉन बैंकिंग के लिए लड़ रहा था और आज भी नॉन बैंकिंग के लिए लड़ रहा हूं, और जब तक लड़ता रहूंगा तब तक, जब तक निवेशकों का एक एक रुपया वापस नहीं हो जाए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूं, इस बात को, इस शेर के साथ कि खुदा ने भी उस शख्स की हालत नहीं बदली। खुदा ने भी, भगवान ने भी, ईश्वर ने भी उस शख्स की हालत नहीं बदली। न हो एहसास जिसे खुद अपने बदलने का। एक हो जाओ भाई और एक प्लेटफॉर्म में आ जाओ। आदरणीय दानगढ़ जी का दामन को थाम लो, और अगर वो दिल्ली में जब भी आवाज़ दे तो पूरे झारखंड के 24 जिला से, जहाँ से चिटफंड घोटाला हुआ है, वहाँ पहुँचे और उनके हाथों को मजबूत करें और आगे बढ़कर इस मुहिम में आगे बढ़ें। शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि झारखंड सरकार पूरे केंद्र तक हिले।